चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, भाजपा कार्यकर्ता की हत्या बंद करो। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और इस चुनाव में वहाँ की पूरी जनता ने तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पे बहुमत दिया, लेकिन जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त वहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, ममता बनर्जी सभाओं में कहती थी कि चुनाव खत्म होने तक सेंट्रल की एजेंसी यहाँ पर है, चुनाव खत्म होने के बाद इनको कौन बचाएगा। और आज ममता बनर्जी ने अपनी वाणी खरी करके दिखाई है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आए दिन रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। मैं समझता हूं कि इस देश में लोकशाही जनतंत्र है, अनुशासन है, इसका पालन होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री के बतौर जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वो अगर अपनी जिम्मेवारी से भागेंगी तो मैं समझता हूं कि लोकशाही की एक तरीके से ये हत्या होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हक के लिए लड़े, अपने उम्मीदवार के लिए लड़े, अपने उम्मीदवार का प्रचार किया। लोकतंत्र में ये कोई गुनाह नहीं हो सकता और ऐसे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वालों को शासन मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से कि इसके ऊपर एक्शन ले। ममता बनर्जी जिन्होंने लोगों के सामने एक बेटी, एक दीदी के स्वरूप में गई, आज उनके राज्य के किसी भाई की हत्या हो रही है और अगर वो चुपचाप बैठी रहेंगी, देखती रहेंगी तमाशा, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी का जो पक्ष ले रहे हैं, जनतंत्र की बात जो कर रहे हैं, जनतंत्र के कानून के रखवालों के बारे में जो कहते हैं, ऐसे सारे लोगों ने ममता बनर्जी की निर्वंशना करने में हमारा सहयोग देना चाहिए और जिन्होंने ये ऐसे घिनौने हरकत की है उनके खिलाफ गुनाह दाखिल होने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए पहल होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में अच्छा कानून लाने के पक्ष में काम करते रहे हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी दहशत से डरने वाला नहीं है। आने वाले समय में ऐसे हमलों का जनतंत्र के माध्यम से करारा जवाब हम लोग देंगे। जो हमारे पास रास्ते हैं कानून के हिसाब से, उन रास्तों का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी की सरकार की ये जो दहशत वाली नीति है, इसका जवाब हम देते रहेंगे। आने वाले समय में ये हत्याएं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मारपीट अगर बंद नहीं हुई तो और बड़ा कानून आंदोलन हमें छेड़ना पड़ेगा। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें अपनी बात को आपके सामने, जनता के सामने रखना था। आज हमारे साथ न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि ये हत्याएं जिन्हें पसंद नहीं, ऐसे लोग भी आज हमारे साथ में इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होने वाली हत्याएं, उनके ऊपर होने वाले हमले बंद करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री बनी है पर वो सदा सर्वदा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनी है। अगर ये रवैया उनका यही कायम रहा तो मैं समझता हूं कि जनता जिन्होंने उनको वोट दिया उन्हें भी इसका अफसोस होगा। हम उनकी निर्वंशना करते हैं, उनका धिक्कार करते हैं और आज हमारा यह आंदोलन समाप्त करते हैं। बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम।